ऑर्गेनाइजर्स के साथ आज पुलिस की पूरी टीम के साथ में और स्थानीय प्रशासन के साथ में निरीक्षण किया जा मंत्री जी को भी लिखा है और मैं यहाँ से उठ के सीधे डाइट ही जाने वाली हूँ। ये आपको बता दूँ, आपको बहुत अच्छा सवाल है। डाइट स्कूल की जो अव्यवस्था के बारे में मैंने भी देखा आप लोगों के माध्यम से। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा और पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने आज शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुराना राम मंदिर, कालीपुतली चौक, हनुमान चौक, अंबेडकर चौक में व्यवस्थाओं की जानकारी ली और शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, एसडीएम गोपाल सोनी, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले, यातायात प्रभारी आकाश शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजर्स के साथ आज पुलिस की पूरी टीम के साथ में और स्थानीय प्रशासन के साथ में निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां नगरपालिका के द्वारा या अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा करी जा रही है, उस पर डिस्कशन करके उसको फाइनल रूप दिया जाए। विधानसभा सत्र में उठाए गए मुद्दों को लेकर आज विधायक अनुभा मुजारे ने सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान उनके द्वारा तारांकित और अतारांकित कुल 28 प्रश्न लगाए गए थे। साथ में 11 मुद्दों पर ध्यानाकर्षण भी कराया गया। मुझे मौका मिला सदन में जनता की आवाज़ उठाने का अवसर मिला। विधानसभा ग्राम हमारी जो उपलब्धि है, इस बजट में जो हमारी उपलब्धि है वो भी मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी जो मुझे लगा कि उपलब्धि हमारी ये हुई कि लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं श्री राकेश सिंह जी ने, उन्होंने हमारे क्षेत्र के मुरझड़ से खोंगा टोला मार्ग पर जो सर्राटी नदी है उसमें आवागमन का मार्ग अक्सर बारिश के दिनों में अवरोधित हो जाता था, तो वहाँ पुलिया निर्माण की स्वीकृति हमें मिली है। बजट में उसको शामिल किया गया है। 9 करोड़ 30 लाख का वो पुल बनेगा। उसी तरह हमको अन्य विकास कार्य लोक निर्माण की तरफ से अन्य विकास सड़क निर्माण के विस्तारीकरण, पुलिया विस्तारीकरण के लिए 14 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त स्वीकृति लोक निर्माण विभाग से मिली है। हमको बजट सत्र में हमको शामिल किया गया और निश्चित रूप से मिलना ही है वो। 8 सामुदायिक भवनों की लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे पंचायत विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा प्राप्त हुई है। उसी प्रकार हमारा जो नगर का बैहर चौकी का इलाका है, वो वहाँ पर जो ओवर ब्रिज का निर्माण होना है उससे संबंधित मैंने याचिका लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है और यही मैंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि यातायात का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है इस मार्ग पर, तो जैसे अन्य फ्लाईओवर्स बन रहे हैं हमारे शहर में, बैहर चौकी में भी फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए। विधायक ने कहा कि लोक निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों पर सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर विधानसभा में प्रश्न किए गए। आइए आपको दिखाते हैं विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी वो तस्वीरें, जिसमें उन्होंने बालाघाट और लालबर्रा क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जितने डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं उससे 1/4 डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिससे ज़िले की गरीब जनता जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आती है उसको आशाजनक उपचार नहीं मिल पाता
और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या तो वो उपचार से वंचित रह जाते हैं या इधर उधर से उधार करके उनको गोंदिया नागपुर जाना पड़ता है। तो इस संबंध में और सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता हमारे लाल बर्रा सामुदायिक केंद्र में नहीं है। 8 डॉक्टरों का पद स्वीकृत है, वहाँ मात्र 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं। महिला चिकित्सक लाल बर्रा स्वास्थ्य केंद्र में है ही नहीं, 50 बिस्तर का वहाँ भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये सारे मुद्दे मैंने विधानसभा में उठाए। इतने साल की आज़ादी के बाद और शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं क्रांति आ गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हमारी सरकार करती है तो फिर सरकार को ये नहीं दिख रहा कि शहर में एक स्कूल, इतना प्राचीन स्कूल है और वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है, बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, सीएम राइज स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई, हाईटेक बिल्डिंग बन गई, मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो हमारी धरोहर है, प्राचीन धरोहर, हम उसके तरफ भी तो हमारा ध्यान देने की जिम्मेदारी बनती है। और उसका बिल्डिंग बनाना, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था करना, बच्चों को मूलभूत उनकी सुविधाएं देना, ये शासन की जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ हम जैसे सभी जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं अभी आपसे चर्चा करने के बाद वहीं पे जाने वाली हूं और वहाँ स्कूल का निरीक्षण करने वाली हूँ। वन परिक्षेत्र कटंगी के महकेपार सर्किल के गांव बड़पानी में एक कुएं से तेंदुए का शव बरामद हुआ है। इसके पहले भी एक और तेंदुए का शव बरामद हुआ था, यानी कि सप्ताह भर में यह दूसरी घटना सामने आई है जिसमें वन्य प्राणी तेंदुए की मौत का पता चला है। हालांकि इस बार जो शव बरामद हुआ है उसे लेकर शिकार की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को फॉरेस्ट विभाग को सूचना मिली थी कि बड़पानी गांव के पास जंगल से कुछ ही दूरी पर एक बिना मुंडेर वाले कुएं में तेंदुआ मरा पड़ा है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव का परीक्षण किया और रात होने के कारण 4 अप्रैल की सुबह तेंदुए के शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया। विभाग को आशंका है कि तेंदुए का शिकार हुआ है और फिर उसे कुएं में फेंका गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर शिकार होने की पुष्टि विभाग ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर विभाग के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी क्षेत्र में एक तेंदुआ सहित टाइगर का शव बरामद हो चुका है। ऐसे में वन्य प्राणियों की मौत की खबरों से वन विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं वन्यजीव प्रेमियों में इन घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। कुछ लोग इसे वन विभाग की कुप्रबंधन का नतीजा मान रहे हैं। इसके कारण यही है कि वन्य प्राणियों की बहुलता बहुत है बालाघाट जिले में। कान्हा और पेंच कॉरिडोर होने से और यहाँ का माहौल होने से, अनुकूल परिस्थितियाँ होने से वन्य प्राणियों की संख्या अत्यधिक है। तो उनका विचरण होता रहता है। शिकार के लिए जंगलों से बाहर भी आते हैं, अपनी नई टेरिटोरी बनाने के लिए भी बाहर आते हैं। तो इस दौरान अनावश्यक किसी कारणवश घटना घट जाती है। और आगे बढ़ते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव धापेवाड़ा में ऑटो पलटने से मिस्त्री काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई है, जो कि मृतक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिन्हें घटना के बाद जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग चांगोटोला क्षेत्र में आयोजित सालाना उर्स के कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान धापेवाड़ा के पास अचानक से एक साइकिल सवार सामने आ गया, जिसे बचाने के चलते ऑटो चालक ने जोर से स्टीयरिंग घुमा दिया और ऑटो पलट गई। इस तरह घटना में रेखलाल मोहारे नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं युवक की मां लीलाबाई और चाची उमाबाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है, जिनका उपचार जिला अस्पताल बालाघाट में जारी है। चांगोटोला से हम सुबह 4 बजे निकले वहाँ से। कैसे आ रहे थे? ऑटो से। हाँ हाँ ऑटो से आ रहे थे। हाँ। तो धापेवाड़ा तक आए तो साइड में एक साइकिल थी और उस साइकिल को बचाने के चक्कर में ये घटना। क्या हो गया? ऑटो पलट गई? हाँ, ऑटो पलट।